हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे का ये व्लॉग है। सैटरडे का दिन था और बच्चों को स्कूल जाना था। मैं उठी थी सुबह आई थिंक 6:30 या ऐसी उठी थी मैं। 6:30 बजे का टाइम है ये। और मैं अभी झाड़ू लगा के नीचे जा रही हूँ। ऊपर मैंने मतलब उठी थी, फ्रेश व्रेश हुई थी और झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया था। और रिया को मैंने उठा दिया था, मतलब लड़की को। रिया हमारे साथ सोती है ना, और कन्ने और जो आरिधि है वो अम्मा के साथ सोती हैं। तो मैं बच्चों की ड्रेस लेकर नीचे जीने मतलब झाड़ू करते करते नीचे जाऊंगी, जिससे जीना भी झड़ जाएगा। और बार बार ये है कि अगर नीचे झाड़ू लग जाती है, ऊपर झाड़ू पोछा हो जाता है, नीचे भी हो जाता है, तो फिर जीना झाड़ के लाओ, फिर वो डस्ट मतलब वो जो कूड़ा होता है वो उधर उधर चला ही जाता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही ऊपर झाड़ू लगाई थी, तो मैं नीचे जीना झाड़ती हुई साथ में ले आई थी। अब मैं नीचे झाड़ू पोछा करूँगी इस वाले फ्लोर पे। और ड्रेस मैंने रख दी है बेड पे। अभी ये रिया तो उठ के आई नहीं है, अब मुझे उसको दोबारा आवाज़ देनी पड़ेगी, तब वो मैडम उठ के आएंगी, क्योंकि वो ऐसे उठ के आती नहीं है। और ये कन्ने और तैयार हो चुके हैं, रिद्धि भी तैयार हो चुकी है, रिया भी तैयार हो चुकी हैं। और मैंने सारा काम करके अपना इनको रेडी कर दिया था, लंच लगा दिया था। मैंने कचौड़ी बनाई थी इनके लंच में, शायद आलू की, तो वही लोग लेके जा रहे हैं। और इनको लंच करने का वो मतलब ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, ये इतना लेट हो जाते हैं। मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना जल्दी जल्दी करती हूँ तब भी मैं लेट हो जाती हूँ। लंच बनाने में ना टाइम लग जाता है मुझे। तो वही मैंने लंच बनाया, फिर मैंने इनको हाथ में पकड़ा दी थी, मैंने कहा खाते खाते चली जाना। तो ये लोग खाते खाते अब ये स्कूल जाएंगे। और कन्ने हमेशा की तरह एज़ यूजुअल अपने बाबा के साथ गोदी में ही चढ़ के जाएगा। उसको तो मतलब बाबा होंगे तो वो पैदल एक कदम नहीं चल सकता है, और हम और मम्मी होंगे या इनके पापा होंगे तो वो पैदल ही चलेगा। और जहाँ उसने बाबा को देख लिया सोई वो चलना भूल जाता है। क्या करें, आदत डाल रखी है ना, तो वो बाबा के साथ गोदी में ही जाएगा। और ये देखो बाय कर रहा था, बाय करते करते ये जो अंकल है ये छेड़ने लगे इसको। तो इस वजह से तो मोस्टली ये रोता ही है उनके छेड़ने पे, लेकिन आज ये खुश खुश जा रहा है, क्योंकि लंच में कचौड़ी मिल गई थी तो उसके फेवरेट था। और उसके बाद मैंने अपना काम वाम किया, और फिर ये डायरेक्ट दोपहर का व्लॉग है, जब बच्चे स्कूल से आ गए थे। गाइस पता नहीं कि मैं भूल ही जाती हूँ व्लॉग बनाना। एक्चुअली क्या ना, मेरे को आदत है नहीं। आदत खैर किसी को भी नहीं होती है। फर्स्ट टाइम चैनल बनता है तो किसी को आदत नहीं होती है, खैर वो धीरे धीरे आदत पड़ती है। तो मुझे मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैं बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो मैं निकल जाते हैं मेरे हाथ से, और मैं व्लॉग बनाना ही भूल जाती हूँ। जब वो काम ख़त्म हो जाता है तब मुझे याद आता है कि अरे यार व्लॉग बना लेती। तो कुछ मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है, इसलिए तो मेरे व्लॉग डाल ही मतलब व्लॉग में अपलोड कैसे करूँ जब मेरे पास कोई व्लॉग ही नहीं होता है, कोई वीडियो ही नहीं होता है एडिट करने के लिए, क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ। मोस्टली तो मैं भूल ही जाती हूँ, मेरे दिमाग से ही उतर जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ में बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं मेरी लाइफ में, मतलब जो डेली में होते हैं मेरे साथ, और मैं उन्हें कैप्चर करना भूल जाती हूँ। जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है तब मुझे याद आता है कि अरे यार इस व्लॉग बना लेती कम से कम। लास्ट मोमेंट पे याद आता है, तो फिर कोई उस टाइम पे फिर व्लॉग बनाना बेकार है। फिर आप लोग ही बोलोगे शुरुआत में क्या हुआ था वो तो आपको पता चला नहीं, एंड में क्या देख रहे हो फिर आप, है ना। इसलिए फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ, छोड़ ही देती हूँ उसको। तो दोपहर में मैंने मतलब ये लोग स्कूल चले गए थे, मैंने घर का सारा काम वाम किया, झाड़ू पोंछा मतलब सब पूरा मोस्टली सारा काम जैसे डेली का होता है वही सब किया। लेकिन ब्लॉग बनाना, एक तो मेरे पास वो मतलब फ़ोन पकड़ने के लिए कोई रहता नहीं है, फ़ोन मुझे ही पकड़ना है, काम ही मुझे करना है, तो इस चक्कर में काम बहुत लेट हो जाता है। और फिर दिन इतना छोटा होने लगा है, विंटर्स के दिन है ना, तो बहुत छोटा होता है दिन, पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई, पता नहीं चलता है। काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ब्लॉग बना, कैमरा मतलब फ़ोन पकड़ूँगी कि ये अपना ये काम करूँगी, है ना। तो इसलिए रह जाता है गाइज़। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये आ गए थे दोनों तीनों महारथी, और वो मेरे से बकवास कर रहा था कि मम्मी ये है वो है, चॉकलेट खा रहा था। और मैं रिया जो है, रिया के दांत में ऑलरेडी कैविटी की वजह से ना, दांत में ना कैविटी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी मुंह पे। तो मैं इन सबसे बोलती हूँ कि चॉकलेट मत खाया करो, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं। तो वो मेरे से बकवास कर रहा था कि अरे मैं चॉकलेट खाता हूँ, तुम भी तो खाती हो, ये है वो है। उसकी ऐसी मस्ती चल रही थी। गाइज़ मैंने ये DIY करा है, मतलब एक वेस्ट चीज़ थी ना, तो उनसे मैंने ये अपना बैंगल बॉक्स बनाया है। और देखो मैं बोल रही थी ना, मैं इस टाइम पे भी भूल ही गई। जब मुझे मतलब मैं जब ये थर्माकोल काट रही थी, स्टिक बना रही थी, तब मुझे व्लॉग बना लेना चाहिए था, बट मैं भूल गई।
भूल गई। जब बन चुका तब मुझे याद आया, मैंने कहा अरे यार व्लॉग बना लेती इसलिए वो याद भूल ही गई मैं। और जब बन चुका था तब मैंने कहा यार जाओ अब। तब इनके पापा ने बोला चलो अब इतना ही शूट कर दो, मतलब इतना ही दिखा दो, वो समझ तो जाएंगे हाँ तुमने ही बनाया, जाहिर सी बात है। मैंने कहा हाँ। तो मेरे पास ना ये बॉक्स था एक्चुअली, क्या ना दिवाली के टाइम पे लोग ने गिफ्ट्स देते हैं ना, तो इनके पापा को ये गिफ्ट में मिला था। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स के पैकेट से, और मतलब बहुत सारे ड्राई फ्रूट थे, अब अलग अलग पैकिंग में थे, तो उसके अंदर ही थे वो सारे। तो ये बॉक्स मुझे अच्छा लगा। मेरे पास ऑलरेडी एक बॉक्स है, बट उस टाइम मुझे ये आइडिया नहीं आया था। इसको बॉक्स देखा ना तो मुझे लगा, मैंने कहा यार एक बैंगल बॉक्स बना लेना चाहिए। तो मैंने थर्माकोल से देखो ना ये काट के और इन पे ये बना के पेपर लगाया था। और पेपर लगा के मैंने स्टिक, ये झाड़ू से, जो झाड़ू नहीं होती है फूल झाड़ू, उसके जो ना बैक में ना पीछे मोटी मोटी सीखें होती हैं, तो मैंने उनको 4-4 सीख मिला मिला के टेप लगा के उनको गोल गोल मैंने ऐसे बना दिया था, और इसे पेपर से रैप कर दिया। और ये देखो मेरा फाइनली बैंगल बॉक्स बन गया। मैंने सारी चूड़ियों के बॉक्स फेंक दिए अब मतलब फेंक नहीं दिए, बच्चों को दे दिए, तो बच्चे अपना इससे खेलते रहेंगे। वो एक कह रही मम्मी मुझे दे दो, एक कह रही मम्मी मुझे दे दो, मम्मी मुझे ये दे दो। तो मैंने सब उनको बच्चों को दे दिया। अब बच्चे इससे अपना खेलते रहेंगे। उनको ना कोई भी चीज़ दे दो, वो हर चीज़ से खेल लेते हैं भाई। पता नहीं क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। खिलौने दे दो तो वो तो खोल खेल ही लेंगे। उन्हें अगड़म सगड़म भी दे दो ना कुछ, वो उससे भी खेल बना लेते हैं भाई। इसलिए मैंने ये सब उठाया और उन्हें ही थमा दिया। मैंने कहा तुम लोग खेलो जाके। और ये मेरा तो बैंगल बॉक्स बन गया, मुझे इसकी ज़्यादा खुशी थी और बहुत सारे, पता है इतने सारे बॉक्स हो जाते हैं ना, तो जगह नहीं रहती है कहाँ रखें। और फिर जब मतलब रेडी कहीं किसी फंक्शन के लिए रेडी होना तो फिर इधर ढूंढते हो, फिर लगता है कि यार ऐसी चूड़ी हमारे पास नहीं है, वैसी चूड़ी हमारे पास नहीं है। और फाइनली जब रेडी हो जाओ तब देखो तो ये चूड़ी रखी होती हैं। तो इसलिए मैंने बैंगल बॉक्स बनाया। और ये देखो मैं छत पे आई थी दोपहर में, ये मेरे नेबर्स हैं, उनके बाबू हुआ था छोटा सा, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, वो 5 हो गया, 8-9 महीने का हो गया। लेकिन मतलब नेबर्स है ना, उनकी लड़की की शादी हो गई थी, तो लड़की अब रहने आई है। तो वो मेरे को मिलवाने लाई थी भाभी कि देखो बाबू। तो मैं इसको फिर खिलाने लगी। और ये कन्ने और ये अपना ही मतलब वॉशिंग मशीन का जो पाइप था ना, उससे अपना ही वो पता नहीं क्या बना के वो उससे खेलने लगे दोनों आपस में। तो और ये इवनिंग का टाइम है गाइस, इनके पापा जल्दी आ गए थे, और फिर ये इस चक्कर में ये तीनों मटक रहे हैं, क्योंकि इनके पापा ने वो जो स्पीकर होता है, बूफर जिसे बोलते हैं, आई थिंक बूफर स्पीकर जो भी बोल रहा हो, उसमें उसमें सॉन्ग्स बजते हैं। मतलब छोटा सा होता है, हैंड में मतलब आ जाता है, उतना बड़ा होता है छोटा सा। तो मिनी स्पीकर था, तो वो अपना लेके वो जल्दी आ गए थे। तो उनको कुछ और काम नहीं मिला। टीवी उन्होंने कहा रोज़ रोज़ टीवी देखता हूँ तो टीवी देखूंगा नहीं, तो उन्होंने गाने चला के, और ये तीनों मटक रहे थे, और खुद भी वहाँ बैठे बैठे मटक रहे हैं खुद भी मटक रहे थे और इन लोग, ये भी लोग तीनों नाच रहे थे गाना चला चला के। और मैं नीचे खाना बना रही थी, और जब मैं खाना वाना बना के इन्होंने मुझे आवाज़ दी, फिर मैं ऊपर आई, तब कह रही वीडियो बनाओ। तो मैं इनको लोगों का वीडियो बना रही थी। और साउंड में डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन वो आ जाता है इशू, इसलिए। और मेरे को फिर रात में मेरे को टाइम मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया दिन बहुत छोटा होता है गाइस, बिल्कुल पूरे दिन टाइम नहीं मिलता। और मेरी बहुत शादी हुई थी, तो शादी में कोई भात की साड़ी है, कोई मतलब देवरानी के यहाँ से मिली है, और मतलब ऐसे ऐसे साड़ियाँ बहुत से हो गई हैं, 3-4 साड़ी हो गई थी, तो मुझे उनके ब्लाउज सिलने थे। अब इस टाइम मेरा थोड़ा वर्क फ्रॉम होम है ना, वो थोड़ा सही चल नहीं रहा है इस टाइम, छुट्टी पे हूँ मैं उसमें, क्योंकि महीने का स्टार्टिंग से अगर काम करते रहो तो आदत रहती है। अब स्टार्टिंग में काम बंद रहा, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा उसमें काम करने का, तो नेक्स्ट मंथ से काम स्टार्ट करूँगी, सही से मन लगाऊंगी। तो मैंने सोचा अब ये इन दिनों को वेस्ट नहीं करूँ, तो इसमें अपना ब्लाउज सिल लेती हूँ। तो मैं वो अपना ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी। एक ब्लाउज़ तो मैंने खैर सिल लिया रेड कलर का, और एक ये है, 2 और हैं। तो ऐसे 3-4 ब्लाउज़ पड़े हुए थे सिलने के लिए, तो गाइज़ वही मैं कर रही हूँ, कटिंग करके इसको सिलूँगी। तो मैंने कहा इसका भी थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ। और सीरियसली गाइज़ दिन बहुत छोटे होते हैं। मैं तो, और मेरा ये, मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ। वैसे बहुत मूवमेंट पड़ते हैं जो मैं बना सकती हूँ, बट मैं माइंड से उतर जाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी जो मैं टाइम पे मतलब व्लॉग बना पाऊँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, इसलिए। और अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी आपको गलत लगता है तो गाइज़ प्लीज़ फ्री माइंड होके आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि हाँ आपने यहाँ गलत बोला है या ये चीज़ गलत है। आप मुझे बोल सकते हो, मुझे कोई मतलब वो नहीं है, मैं उस चीज़ को सही करने की कोशिश करूँगी। और गाइज़ देखते तो व्लॉग बहुत सारे हैं, व्यूअर्स मतलब बहुत ज़्यादा हैं, बट सब्सक्राइबर्स
नहीं मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, एक्चुअली क्या ना, जैसे अगर वहाँ से मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिलता है तो मतलब इंसान मतलब ऑटोमेटिक मतलब मन होता है कि हाँ यार और वीडियो बनाए। जब सपोर्ट ही कम हो जाएगा ना तो फिर थोड़ा माइंड ना डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए तो प्लीज़ मैं समझ आप मतलब आप लोग समझ सकते होगे गाइज़। तो आप प्लीज़, और अगर थोड़ा मैं ना जल्दी बोलती हूँ, अगर आप लोग को कुछ समझ ना आया ना तो आप मुझे प्लीज़ बता दिया करना। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि व्लॉग में बहुत धीरे बात करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बात करते ना ऑटोमेटिक मेरा स्पीड ना तेज़ हो जाता है। तो वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। और गाइज़ लास्ट बार ये मेरा मतलब इस ब्लॉग को एंजॉय करो। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना और कमेंट में कमेंट ज़रूर करना। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।